हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है ध्वनि परिवर्तन यानी कि फोनेटिक चेंजेस। तो हम देखेंगे ध्वनि परिवर्तन के विषय में। भाषा का प्रारंभ जो है ध्वनि से ही होता है। ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही भाषा कहते हैं। उत्पादन, संवहन तथा ग्रहण के भेद से भाषा के 3 पक्ष होते हैं। इनमें से उत्पादन और ग्रहण का संबंध जो है शरीर से होता है, क्योंकि शरीर के अंगों से ही भाषा उत्पन्न होती है, और ग्रहण भी शरीर के अंगों द्वारा ही होती है, जैसे कि कान। तथा संवहन का संबंध वायु तरंगों से है। जब कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है तो क्या है, वायु तरंगों के माध्यम से उस तक वह बात पहुंचती है, ध्वनि पहुंचती है, और तब वह समझ पाता है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अतः इसी शाश्वत नियम के अंतर्गत ध्वनियों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस ध्वनि परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों को बाह्य और आंतः यानी कि आंतरिक के भेदों के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन फोनेटिक चेंज। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ फोनेटिक चेंजेस इस 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, बाहरी कारक और आभ्यंतर कारक। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाहरी कारक के विषय में। इसके अंतर्गत मुख्यतः भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा वैयक्तिक कारकों को रखा जाता है। कौन कौन से एक बार फिर बता देती हूँ कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा वैयक्तिक कारकों को रखा जाता है। अब हमारा पॉइंट आता है आभ्यंतर कारक की तरफ। आभ्यंतर कारक का तात्पर्य परिवर्तन की उन शक्तियों से है जो उस भाषा के ही अंतर्गत निहित होती हैं। इनमें से जो प्रमुख कारक हैं वे एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। इस प्रकार से हैं वे। तो आभ्यंतर कारक के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का अर्थ है श्रम की अल्पता या उच्चारण सौकर्य। इससे उच्चारण में सुविधा तथा समय की बचत होती है। इसके भी बहुत से स्तर हैं जो इस प्रकार से हैं: आगम, लोप, विकार, विपर्य, समीकरण, विषमीकरण और स्वरभक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रयत्न लाघव के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आगम। आगम क्या है? उदाहरणतया स्कूल, स्नान, स्पष्ट, स्थिर इत्यादि में उच्चारण सौकर्य की दृष्टि से आगम होकर स्कूल, स्नान, अस्पष्ट, अस्थिर आदि बोलने लगते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि स्वर का आगम हो जाता है, स्वर या व्यंजन का आगम हो जाता है। अब हम देखते हैं लोप। उदाहरण के लिए स्थल का थल, दुग्ध का दूध, ज्येष्ठ का जेठ, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ इत्यादि लोप होने से बने हैं। कहने का तात्पर्य जब शब्दों में किसी भी वर्ण का लोप हो जाता है तब वो लोप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विकार। जैसे हस्त का हाथ, गंभीर का गहिर, शाक का साग तथा अन्य शब्द इसी प्रकार से बनते हैं, तब वहां विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि हस्त का हाथ कर दिया, अब यहाँ पर शब्द विकार है। गंभीर का गहिर, अब कोई भी सटीक न तो इसमें आगम हुआ है न लोप, एक तरह से विकार उत्पन्न हो गया है, अतः ये विकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विपर्य। विपर्य का अर्थ है उल्टा। जैसे पहुंचना का पहुंपना, डूबना का बूढ़ना, पिशाच का पिचास, हृद का दह इत्यादि ये विपर्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समीकरण। जब 2 भिन्न ध्वनियां पास रहने से सम हो जाती हैं, मतलब समान हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को समीकरण कहा जाता है। जैसे
दूध का दूध, कर्म का काम, दूधवा का दूध, अग्नि का आग, रात्रि का रात, पुत्र का पूत, पत्र का पत्ता, निद्रा का नींद इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषमीकरण। दो निकटस्थ ध्वनियों में कठिनाई का अनुभव होने से कुछ परिवर्तन दिए जाते हैं, जैसे लाला का लाग, काग का काग, कंकड़ का कंगन, प्रकट का प्रकट इत्यादि। तो यह इसके लिए जो है विषमीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वर भक्ति वॉइस डिवोशन। संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यदा कदा दो व्यंजनों के बीच में स्वर को रख देने से ये जो है असुविधा दूर हो जाती है, जैसे भ्रम भरम, कर्म करम, धर्म धर्म, मूर्ति मूरत, राजेंद्र रजेंद्र, प्राण प्राण, स्मरण सुमिरन इत्यादि। अब हमारा दूसरा पॉइंट, पहला था प्रयत्न लाघव और दूसरा आया बल, द फोर्स। कभी कभी किसी बात पर जोर देकर कहने पर भी उसके स्वरूप में अंतर आ जाता है, जैसे है ही, हई है, करेंगे करवे करेंगे, जाएंगे जैवे करेंगे। संख्यावाचक शब्दों में दो ठे या दूगो, पांच, पांठो, पांच, पांच को इत्यादि जो बोलियां होती हैं उसमें इस प्रकार के जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भावातिरेक यानी कि इमोशनल टाइप। करुणा, प्रेम, क्रोध इत्यादि के आधिक्य से भी शब्दों में विकृति देखी जाती है, जैसे बेटी बिटिया, बाबू बबुआ, बहन बहनिया, राजा रजबा, लघु लघुरा, प्राण परनवा इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अपूर्ण अनुकरण यानी कि इनकम्प्लीट। अपूर्ण अनुकरण भी भाषाई परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। आज एमए पीएचडी की डिग्री वाले व्यक्ति भी दंत तालव्य यानी कि कौन कौन से अंगों से कौन से वर्ण उच्चारित होने हैं उन्हें पता नहीं होता है, और वा को वा यानी कि वा को बा, णा को ना, रा को डा तथा या क्लीजा इत्यादि में भेद नहीं कर पाते हैं। अब हम देखेंगे अर्थ परिवर्तन, सिनेमैटिक चेंजेस। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास को तीन रूपों में देखा जाता है, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। तो सबसे पहले हमारा अर्थ विस्तार, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग। कुछ शब्द प्राचीन काल में अपने मूल शब्द में किसी विशिष्ट या संकुचित सीमा में प्रयुक्त होते थे, परंतु अब वे अत्यंत विस्तृत तथा विकसित अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अर्थ परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को अर्थ विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में साहस, करपट, महाराज, कुशल, प्रवीण, तेल, गवेषणा, गोष्ठ, मुग्ध, स्याही इत्यादि। अब हम देखेंगे अर्थ संकोच, कंट्रक्शन ऑफ मीनिंग। विस्तृत अर्थों के वाचक शब्द जब भाषागत परिवर्तन के अंतर्गत संकुचित अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को अर्थ संकोच कहा जाता है। महर्षि यास्क ने अपनी कृति निरुक्तम में वस्तुओं के नामकरण पर विचार करते हुए लिखा है कि गो, अश्व, पृथ्वी आदि सब अत्यंत विस्तृत अर्थ के वाचक है, परंतु वर्तमान समय में किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गए। जैसे गच्छति इति गौ, इस व्युत्पत्ति के अनुसार चलने वाले को गाय कहते हैं, और सभी पशु पक्षी चलते हैं, परंतु आज गाय सबको नहीं कहा जाता। कहने का तात्पर्य एक जीव विशेष को गाय कहा जाता है, यानी कि जो हमेशा लोक व्यवहार के अनुसार ये होता रहता है, यही अर्थ संकोच है। नेक्स्ट है हमारा अर्थादेश, ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। पहले से वर्तमान किसी निश्चित अर्थ को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना ही अर्थादेश है। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थादेश के अंतर्गत शब्दों का प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर कोई नया अर्थ आ जाता है, जैसे असुर, देवता या दैत्य, सह जीतना, सहन करना, देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, मूर्ख, बुद्ध, बौद्ध धर्म में दीक्षित, मौन, मुनियों का कर्म विशेष। कहने का तात्पर्य वैसे क्या था, चुप रहना, लेकिन अब मौन, मुनियों का कर्म विशेष, वह श्रेष्ठ दूल्हा। आजकल बर वैसे श्रेष्ठ कहा जाता था, लेकिन आजकल दूल्हे के लिए बर कहा जाता है। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन के ये तीन रूप हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।